Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the sum of n terms of series 5 by 1 into 2 minus 3 by 2 into 3 plus 9 by 3 into 4 minus 7 by 4 into 5 plus 13 by 5 into 6 minus 11 by 6 into 7 plus 17 by 7 into 8 minus up to dash dash. So यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स की. सो इस सीरीज का सम क्या होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि हमें कोई अरिथमेटिक सीरीज दे रखी हो, ठीक है ना, यदि मुझे अरिथमेटिक सीरीज दे रखी हो और उसके लिए सम कैलकुलेट करना हो, सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट a1 प्लस में an डिवाइडेड बाय 2, जहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज होगा. a1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड an लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज होगा. सिमिलरली यदि मुझे गिवन सीरीज जियोमेट्रिक हो, ठीक है ना, जो भी गिवन सीरीज हो वो जियोमेट्रिक सीरीज हो जाए. सो फॉर जियोमेट्रिक सीरीज जो सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एस ऑफ एन, दिस विल बिकम इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इन ब्रैकेट 1 माइनस आर एस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ आर, जहां पर आर हम कहते हैं कॉमन रेशियो और इसका वैल्यू कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आवर सम विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 0. सो सबसे पहले तो देखिए यदि मैं सीरीज में देखूं तो इसमें ऊपर 5 3 9 7 और टर्म चल रही है और नीचे पे देखो तो 1 2 3 2 3 3 4 यानी कि ऑड इवन इस तरीके से चल रहा है. सो यदि मैं बोलूं फॉर ऑड टर्म्स, यदि हमें ऑड टर्म्स के बारे में दे रखा हो, सो फॉर ऑड टर्म्स यदि हम बात करें, सो u of n terms will become equals to 2n plus का 3 divided by क्या हो जाएगा n plus 1 and this will be equals to 3 by n, that will come out to be 1 divided by n plus 1 हो जाएगा. और वहीं पर यदि मुझे इवन टर्म्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है ना, सो फॉर इवन टर्म्स हम इवन टर्म्स के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो u ऑफ n होगा इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय n प्लस में 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय n के इक्वल. सो इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम इस गिवन सीरीज का क्या करेंगे, सम को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज को राइट डाउन कर लेते हैं. तो देखिए हमें क्या दे रखा है सीरीज, वो लिख देते हैं पहले कि 5 बाय 1 इंटू 2 माइनस में 3 बाय 2 इंटू 3 प्लस में 9 बाय 3 इंटू 4 माइनस ऑफ 7 बाय 4 इंटू 5 प्लस में 13 बाय 5 इंटू 6, और ये आगे भी है, हम यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि वैसे भी तो हमें सम कैलकुलेट करना है, राइट. सो जो सम ऑफ इवन टर्म्स है सबसे पहले वो देखते हैं. सो वो क्या क्या हो जाएंगे. सो देखिए 3 बाय 1 माइनस का 1 बाय 2, ये कॉमन कर लिया. फिर 1 बाय 2 माइनस का 3 बाय 2, ये कॉमन कर दिया. और फिर उसके बाद 3 बाय 3 माइनस ऑफ 1 बाय 4. ये कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये 3 बाय 2 इंटू 3 है, 3 बाय क्या है 2 इंटू 3. सो इसको मैं यदि इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इवन टर्म्स को सेपरेट करूँ, जैसे कि 2n माइनस 1 बाय n प्लस 1 है, सो इसको हम 3 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं. तो वही तो किया है मैंने. देखिए n 3 बाय n हो जाएगा और यहाँ पर n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 हो गया, सिंपल. सो बस उस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है और इसको हम सेपरेट करते हुए जा रहे हैं. और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा 1 बाय 2 ऑफ m, ठीक है, माइनस का 1 बाय 2m प्लस 1. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, सो यहाँ से सम ऑफ इवन टर्म्स होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा. सो देखिए ये सीरीज बन गई,
3 माइनस का 1/2m+1, ठीक है, वही बन रहा है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, निकल के आ जाएगा 6m/2m+1 की इक्वल। ये तो हो गया इवन टर्म्स के लिए। अब जो गिवन सीरीज है उसमें ऑड टर्म तो भी है। सो ऑड टर्म के लिए जो सम है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म के लिए हमने यहाँ पर देखिए कंसेप्ट में लिख सका है कि यदि ऑड टर्म्स हो तो उसको हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो वो हो जाएगा 3/1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 3/3 आ जाएगा अब, क्योंकि ऑड टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं। देन प्लस 3/3 माइनस का 1/4 प्लस अप टू डैश। और ये कहाँ तक होगा? सो ये होगा हमारा 3/2m+1 माइनस ऑफ 1/2m+2 तक, ठीक है। सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो सम ऑफ ऑड टर्म्स वो क्या निकल के आएंगे? 3 माइनस ऑफ 1/2m प्लस लास्ट टर्म क्या है? 2। सो ये हो जाएगा 2। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, से हो जाएगा 6m+5/2m+2 के इक्वल। तो देखिए अभी तो हमने सिर्फ समेशन इवन और ऑड का फाइंड किया है, आप दोनों को कंबाइन भी तो करना है। सो ऑन कंबाइनिंग जो एक्चुअल सम ऑफ द गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स plus sum of odd number of terms. So this will come out to be 3 minus का 2 plus -1 raised to the power n by n+1 की, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of summation of the series formulas and even and odd terms summation formula से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.